अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एगो का इस्तेमाल। एगो कहाँ इस्तेमाल होता है इसी को डिफ़ाइन करूँगा। एगो ग्रामेटिकली अगर बात की जाए तो ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। अच्छा, प्रपोजिशंस क्या होते हैं? ये प्रपोजिशन आर द शॉर्ट वर्ड्स विच आर यूज टू टेल प्लेस और टाइम। किसी भी चीज़ का आपने प्लेस बताना है, टाइम या डायरेक्शन भी बता सकते हैं, लाइक इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय वगैरह। जैसे मैं कहता हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ऑन अपनी बुक की प्लेस बता रहा है, लेकिन आई विल, अगर मैं कहूँ आई विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ पर यही ऑन आई का टाइम बता रहा है। सो बेसिकली ये जो प्रपोजिशन इन, ऑन, एट, ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकती है और टाइम भी हो सकती है, यानी कि अपने नाउन या प्रोनाउन की प्लेस को भी बता सकती हैं और टाइम को भी बता सकती हैं। ये अल्फाज हम इनको डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल करते हैं, और उसमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम में जो इस्तेमाल होने वाली प्रपोजिशन है वो उसमें इन, ऑन, एट, फ्रॉम भी इस्तेमाल हो। जैसे फ्रॉम 9 to 5 आप कहते हैं, एक ख़ास वक्त से ख़ास वक्त तक। तो इस तरह बहुत सारी प्रपोजिशन है। सिंस और फॉर बहुत मशहूर और मारूफ, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में उनका यूज़ देखा होगा। इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो एगो है। एगो भी एक प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ये बताती है कि एक्शन कब हुआ। अब खास तौर पर अगर एगो की डेफिनेशन देखें तो ये माजी के किसी खास वक्त से कबल का एक्शन शो करती है। माजी के किसी भी खास वक्त से कबल, कबल का मतलब लफ्जी मतलब यही होता है कि उससे पहले, माजी के किसी खास वक्त से कबल जो एक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप जैसे एग्जांपल्स आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो अक्सर लिखा आ जाता है 10 मिनट्स अगो, उसके नीचे टाइम चलता है। 1 डे अगो भी लिखा आता है, 10 मंथ अगो भी लिखा, 1 ईयर अगो भी लिखा आता है। सो ये वही चीज़ है। इट वॉज पोस्टेड 10 मिनट अगो, ये 10 मिनट पहले पोस्ट किया गया। तो आपका जो आपने पोस्ट की है, यानी कि एगो का मतलब है अब से पिछले आप चले जाएं, जो 10 मिनट है, अब से पीछे जो भी टाइम आपने, अगर आपको टाइम नहीं पता, फॉर एग्जांपल इस टाइम शाम के 7 हुआ है मिसाल के तौर पर, तो अब मैं कहता हूँ 10 मिनट से गो का मतलब है कि 6:50 की मैं बात कर रहा हूँ, 6:50 पर कोई चीज़ पोस्ट की गई। तो ही पास द एग्जाम 10 ईयर्स अगो, उसने 10 साल कबल ये इम्तिहान पास किया। अब ये जो एगो का मतलब है, इसका मतलब जब मैं ये फिक्रा बोल रहा हूँ जिस भी वक्त में, इससे पीछे 10 साल चले जाएं, उस डेट से पीछे, जिस डेट में एगो का वर्ड बोला जा रहा है बिल्कुल उसी डेट से पीछे आपने चले जाना, जितना आपको मेंशन किया जा रहा है। अगर 10 ईयर्स कह रहा है, बोलने वाले के मुंह के अल्फाज से 10 साल पीछे चले जाएं। इसी तरीके से कुछ फ्रेजेस हम इस्तेमाल करते हैं, मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल कबल। अब वो हमें अनडिफाइंड पीरियड होता है माजी का, उसमें हमें नहीं पता होता क्योंकि उसने डिफाइन ही नहीं किया कि कितना पीछे जाना है। इसी तरह लॉन्ग अगो तो एक खास फ्रेज है। इसका मतलब है अगर हम बाज़ दफ़ा स्टोरीज डिफाइन कर रहे होते हैं बयान, तो हम कहते हैं इट हैपेंड अ लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले पहले ऐसा हुआ करता था या होता था वगैरह वगैरह। सो एगो का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने माजी के किसी ख़ास वक्त से कबल होने वाले एक्शन का जिक्र करना होता है एक टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहाँ पर ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में हेल्प हुई होगी। अगर आप मेरे दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।